यानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें भगवान ने श्लोक संख्या 15 में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाह। इसमें कहा कि मैं समस्त भूतों के हृदय में सन्निविष्ट हूँ, विराजमान हूँ, हृदय सन्निविष्ट, और मेरे से ही सबको स्मृति प्राप्त होती है और ज्ञान प्राप्त होता है। मेरे से ही समस्त जीवों में स्मृति और ज्ञान प्राप्त होते हैं, और केवल प्राप्त ही नहीं होते, अपितु जीवों के कर्म के अनुसार यदि जीव पापकर्मी हो जाते हैं तो उसे ज्ञान और स्मृति को अपोहन भी कर लेते हैं, खींच भी लेते हैं, भगवान हरण भी कर लेते हैं। तो ज्ञान देने का भी हाल जानते हैं और लेने का भी हाल जानते हैं, स्मृति देने का भी हाल जानते हैं और लेने का भी हाल जानते हैं। इसलिए यदि पुण्यशील होगा, भगवत भक्त होगा तो स्मृति और ज्ञान से परिपूर्ण कर देंगे, और यदि पाप कर्मी हो जाएगा तो स्मृति और ज्ञान को खींच लेंगे। तो दोनों प्रकार से करते हैं। और फिर भगवान ने कहा कि सर्वै वेदै अहमेव वेद्य, समस्त वेदों के माध्यम से मैं ही केवल एकमात्र वेद्य हूँ, अर्थात जानने योग्य हूँ। क्योंकि सारा वेद जिसको कहता है वो सारे वेदों का जो अंतिम तात्पर्य, जो कहते हैं कि महत् तात्पर्य, वो भगवान ही है। समस्त वेदों का जो अंतिम तात्पर्य क्या है, तो भगवान है। समस्त वेदों का सार, समस्त शास्त्रों का सार, स्मृतियों का सार, उपनिषदों का सार, रामायण महाभारत जितने भी आर्षक ग्रंथ हैं, उन समस्त ग्रंथों का सार एकमात्र भगवान है। कि भगवान को प्राप्त करें और भगवान की प्राप्ति करके अपने दुखों का नाश करें, दुखों का ध्वंस करें, यही एकमात्र उद्देश्य है और लक्ष्य है। इसलिए सारे वेदों के माध्यम से मैं ही वेद्य हूँ, जानने योग्य हूँ। सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। उपनिषदकार ने कहा कि समस्त वेदों में जो कहा वह मैं ही हूँ, भगवान ही है। तो इसलिए यहाँ पर भी भगवान ने कहा कि समस्त वेदों के माध्यम से जो वेद्य तत्व है, जानने योग्य तत्व है, वो मैं ही हूँ, यानी कि परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। सर्वै वेदैहि अहमेव वेद्यः, और वेदांत कृत, मैं ही वेदांत का करता हूँ। वेदांत का वास्तविक परिवर्तन जो है वो भगवान से शुरू होता है। वेदांत मतलब जो भगवान को प्राप्ति के लिए जो शास्त्र बनाए गए उसे वेदांत कहते हैं। वेदांत का तात्पर्य होता है वेदा नाम अंतः वेदांतः। एक विद्वान इसका अर्थ ये कर रहा था कि वेदा नाम अंतः वेदांत, यानी कि वेद जहाँ पर नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, वो वेदांत है। उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि वेदा नाम अंतः मतलब वेदा नाम सारः, वेद का जो सार है वह वेदांत है। जैसे दूध का अंतिम क्या है, घृत। दूध को प्रोसेस करके जब चरम पर पहुंचाएंगे, अंतिम अवस्था उसका क्या होगा, घृत, जो कि सबसे कीमती होता है। ऐसे ही वेद का भी जो अंतिम भाग है, क्योंकि वेद में कर्मकांड भी है, ज्ञान कांड भी है, तो कर्मकांड से भी ऊपर जो ज्ञान कांड है, यानी कि भगवान के प्राप्ति परक जो मंत्र हैं, जो भाग हैं, उसको ज्ञान कांड कहते हैं। तो वेद का जो सार भाग है, शीर्ष भाग है, वह वेदांत कहलाता है। तो वेद का जो सार है वह वेदांत है, न कि वेद का अंत वेदांत है, ऐसा अर्थ नहीं है। परंतु न पढ़ने के कारण, परंपरा से न जुड़ने के कारण और आचार्य गुरु के शरण में न होने के कारण ऐसे सब अनर्थक प्रलाप करते हैं लोग।
तो वेदांत का वास्तविक कर्ता, प्रवर्तन करता मेरे से ही वेदांत संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ है, मैं ही वेदांत का करता हूँ। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। ये उपनिषद है जिसमें, क्योंकि वेदांत वेद जो है वह तो सबका मिश्रण है, ज्ञान भी है उसमें, कर्म भी है, सब है। इसलिए महर्षियों ने क्या किया कि उस ज्ञान भाग को अलग कर दिया। क्योंकि अब जिसको कर्म कांड नहीं करने हैं, जिसको कोई कामना नहीं है, लौकिक कामना नहीं है, अब उस लौकिक कामना के अभाव में व्यक्ति वेद पढ़ेगा तो उसमें आएगा कि स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामना के लिए यज्ञ करिए। उसमें आएगा कि पुत्र कामो पुत्रेष्टया यजेत, पुत्र की कामना है तो पुत्रेष्टि याग करें। पशु कामो चित्रया यजेत, पशु काम के लिए चित्रया नामक याग से याग करिए। अब ये सब कामनाएं आएगी। अब जिसको न पशु की कामना है, न पुत्र की कामना है, न स्त्री की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, तो क्यों पढ़ेगा वेद, क्यों करेगा, उसका समय व्यर्थ होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षियों ने कृपा करके उस वेद से उपनिषद भाग को अलग कर दिया कि जो निष्काम कर्मी है, केवल भगवान के ही मार्ग पर चलने वाले हैं, तो अपना समय बर्बाद ना करके इनको ही स्वाध्याय करके और इन्हीं के द्वारा जो बताए गए साधन है उस साधन का अनुष्ठान करके वो भगवत प्राप्ति करें। तो इसलिए वेदांत अर्थात उपनिषद। तो उन उपनिषद का भी कर्ता भगवान कहने कि मैं ही हूं, वेदांत कृत, वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूं। और वेदविद, वास्तविक वेद वेदता तो मैं ही हूं। वेद के वास्तविक अर्थ जानने का सामर्थ्य तो एकमात्र भगवान नहीं है। और भगवान जिस प्रकार से अनिर्वचनीय हैं, अलख हैं, जिसको अलख निरंजन कहा जाता है, लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, अतीन्द्रिय हैं, अनिर्वचनीय हैं, बुद्धि से परे हैं, ऐसे ब्रह्म को जितना जानना दुरूह कार्य है, ठीक वैसे वेद को जानना भी दुरूह कार्य है। क्योंकि वेद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वह तो भगवान है, और जो सगुण निराकार स्वरूप है वो वेद है। इसलिए वेद को भी समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं उसमें। अब कौन अर्थ सही है, संगत है, ये लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेद का वास्तविक तात्पर्य जानने वाला तो कहने कि मैं ही हूं। इसलिए जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि सत्य क्या है बताओ, तो उन्होंने कहा कि सत्यस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो इन गतः स पंथा, कि सत्य तो आपके अंदर छुपा हुआ है, आपके हृदय में, उसको खोज डालो। सत्य क्या है, यदि पूछे कि भाई सत्य क्या है, तो सत्य तो जो है वेद के माध्यम से भी सत्य को निकालना तो बड़ा मुश्किल है। वेद भी तो यही कहेगा कि एक भगवान है, उनके शरण में जाओ, बस इतना ही वेद का तात्पर्य है। कुल वेदों का तात्पर्य इतना ही है कि आप भगवान के शरण में जाएं, भगवान को पहचाने, खोजिए, वो आपके अंतःकरण में बैठा है। अब उस वेद के द्वारा कोई निष्कर्ष निकलने लगे कि नहीं वेद के अनुसार सत्य क्या है, तो भी नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि आगे भगवान कहेंगे ना हम वेदैर न यज्ञैहि, न मैं वेद से प्राप्त हो सकता हूं, न मैं कोई कर्मकांड से प्राप्त हो सकता हूं, न मैं कोई यज्ञ से प्राप्त हो सकता हूं। तो वेद भी एक साधन मात्र है, बस ये जनाने में, ये विश्वास पैदा करने में कि भगवान हैं, वो आपके हृदय में बैठे हैं, हम सबके हृदय में बैठे हैं, वो कृपालु हैं, वो दयालु हैं। उनमें ही एकमात्र सामर्थ्य है कि समस्त जीवों के दुखों को दूर कर सकते हैं, अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है। यह विश्वास जता देना, ये दिला देना, इतना ही वेद का तात्पर्य। अब कोई वेद को पकड़कर ही बैठ जाए और अंतःकरण में विराजमान, हृदय में विराजमान जो भगवान है उसको खोज न करे, तो कह रहे हैं कि वेद का वास्तविक जानने वाला नहीं। इसलिए सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सत्य का तत्व तो जो है आप हमके सबके अंतःकरण में विराजमान हैं, वही खोज लेना चाहिए। क्योंकि वेद भी अन्य हैं, ऋषि महर्षि भी अन्य हैं, श्रुतियों में भी बहुत प्रकार की बातें लिखी हैं, और ऋषि के भी मत अलग अलग हैं। एक ऋषि दूसरे के ऋषि का ऐसा लगता है कि विरोध करते हैं, समान रूप से पढ़ने में ऐसा ही लगता है। तो उतना गहन अध्ययन हो, गुरु कृपा हो, शास्त्र की कृपा हो, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा हो, तब जाकर को समन्वय लगता है ग्रंथों में, नहीं तो ग्रंथ पढ़ करके और लोग पागल हो जाते हैं।
कहीं कुछ लिख दिया है, कहीं कुछ लिख दिया है, कहीं कुछ दिया, और जो क्रम तो है नहीं। इसलिए ग्रंथ पढ़ने के बाद भी उस ज्ञान को सुव्यवस्थित बनाने के लिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के अभाव के कारण जानकारियां तो बहुत व्यक्ति इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई क्रम नहीं होता है, वो अव्यवस्थित होता है। तो उतना समय लगाना, उतना सामर्थ्य होना, क्योंकि दर्शन विषय अपने आप में चमत्कारपूर्ण विषय है, लेकिन उसमें थोड़ी मेधा शक्ति लगती है, तर्क शक्ति उसमें चाहिए। तो उतना सामर्थ्य न होने के अभाव में तो भी संगति लगाना मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो अंतःकरण में विराजमान है वो तो कोई भी खोज सकता है, देख सकता है, उसमें तो कोई समस्या नहीं, उसमें तो पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं, बस इतना ही पर्याप्त है, इतना विश्वास हो जाना कि हैं, गुरु ने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया कि भगवान हमारे अंतःकरण में हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे सखा है, वो हमारे माता हैं, हमारे बंधु हैं, सर्वस्व हमारे हैं, चाहे हम जिस रूप में देखें, इतना विश्वास दृढ़ हो जाए, यही पर्याप्त है। और समस्त दर्शन शास्त्र या समस्त वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी ये बात दृढ़ न हो पाए तो फिर पढ़ना पड़ता है। मानव वह वेद का जो है रहस्य को नहीं समझ पाया, इसलिए भगवान ने कह दिया न हम वेदैर न तपसा, न मैं वेद से प्राप्त हो सकता हूं, न किसी प्रकार के तप से प्राप्त हो सकता हूं। तो इसलिए वेद का वास्तविक जानने वाला कौन है? तो कहने कि मैं ही हूं वेदविद, अहमेव, मैं ही वेदविद। और फिर आगे कह रहे हैं भगवान 16 नंबर श्लोक में, देखिए, द्वविमौ पुरुषौ लोके क्षरस्साक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। कह रहे भगवान कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं। अलग अलग शब्द से भगवान कहते हैं, उसी को पूर्व में अपर और पर विभूति के नाम से कहा। भगवान की परा प्रकृति अपरा प्रकृति मेरी है, दो प्रकृति, उसी दो को यहाँ पर पुरुष शब्द से कह रहे हैं भगवान। अलग अलग शब्द से कहते हैं क्योंकि शास्त्र में इन शब्दों से वो तत्व की कहने की प्रवृत्ति और प्रसिद्धि पहले से रही है, इसलिए कहीं प्रकृति शब्द से कहते हैं तो कहीं उसी को पुरुष शब्द से कह देते हैं। इसलिए प्रकरण के हिसाब से अर्थ लेना पड़ता है। यहाँ पर पुरुष शब्द के देखिए दो अर्थ करें। पुरुष का अभी तक अर्थ हम जानते थे कि पुरुष मतलब आत्मा, चैतन्य, लेकिन यहाँ पर प्रकृति को भी पुरुष शब्द से कह दिया गया। दो इमौ पुरुषौ लोके, इह लोके दो प्रकार के पुरुष है, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर और अक्षर ये दो पुरुष हैं। और उसमें भगवान ने कह दिया कि क्षर अक्षर कौन है, तो कह रहे हैं कि सर्वाणि भूतानि क्षरः, ये जितने सारे भूत भौतिक पदार्थ जगत देख रहे हैं ये क्षर है। क्षर मतलब विनाशी, जिसका क्षरण हो, जो अनित्य हो, जो परिवर्तनशील हो, ऐसे पदार्थ को क्षर कहते हैं। तो ये जगत पूरा का पूरा क्या है? विनाशी है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, इसलिए इसको क्षर कहते हैं। तो एक पुरुष हो गया क्षर, जो कि पूरा जगत है। और दूसरा अक्षर है, उसको भगवान ने कह दिया कूटस्थ अक्षर उच्यते, वो कूटस्थ है। कूटस्थ का तात्पर्य हमने पूर्व में ही बताया था, कूट इव तिष्ठति इति कूटस्थ, कूट की भांति जो स्थिर रहता है अपरिवर्तनशील, उसे कूटस्थ बोलते हैं। कूट बोलते हैं लोहार की एक नीचे लोहा रखता है निहाई, जो एक लोहा का पिंड नीचे रखता है और उसके ऊपर रख करके वो हथौड़ा इत्यादि से औजार बनाता है। तो जो निहाई होती है लोहे की, जो उसके बाप दादा से ही चली आती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उस पर रख करके जो कूटा पीटा जाता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन निहाई में, कूट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ऐसे अपरिवर्तनशील पदार्थ को जो कि कूट की भांति सदा स्थिर रहे, उसे कूटस्थ कहते हैं। वो पुरुष है। पुरुष में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, चैतन्यता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो आत्मतत्व है वह कूटस्थ है। कूट पर्वत शिखर को भी बोलते हैं, जैसे मणिकूट पर्वत, तो कूट पर्वत शिखर को भी बोलते हैं। तो शिखर की भांति जो अचल हो, स्थायी हो, अडिग हो, अथर्व हो, ऐसे वस्तु को भी कूट बोलते हैं। तो कूटस्थ, कूट की भांति स्थिर, यानी कि अडिग हो, अथर्व हो, अकंप हो, ऐसे आत्म तत्व को भी कूट कहते हैं, कूटस्थ। और एक और अर्थ हमने बताया था पूर्व में
कि माया को भी कूट कहते हैं। कूट का मतलब कि जो ऊपर ऊपर गुण का प्रदर्शन करे लेकिन अंदर जो है दोष छिपा हुआ। तो माया ऊपर ऊपर से दिखाती है सुख, ऐसा लगता है कि इसमें सुख है, लेकिन जैसे ही उसमें लिप्त होते हैं दुख घेर लेता है। तो दुख के रूप में परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुख में वो सर्वम विवेकिनः, ये जो प्रकृति है, ये जो माया है, ये सुख के साथ साथ छुपाए रखती है दुख को, इसलिए इसको कूट कहा जाता है। जैसे कूट साक्षी, कूट नीति। तो कूट नीति में नीति कैसी, ऊपर ऊपर से तो दिख रही है नीति जैसी, लेकिन उसमें दोष छिपा हुआ है, कूट है। तो बोलते हैं ना कि व्यक्ति बहुत कुटिल है, तो दोष युक्त है, ऐसे चीज को भी कूट बोलते हैं। तो माया का भी कूट बोलते हैं। और कूटस्थ, माया में जो स्थित है, माया में जो लिप्त है, ऐसे जीव को भी कूटस्थ करते हैं। माया से जो युक्त है, पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, ये तो आया था अक्षर अक्षर विभाग योग में 13वें अध्याय में। तो वह माया के साथ स्थित है, यानी कि माया में लिपटा हुआ है, इसलिए जीव को कूटस्थ करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर दो पुरुष हो गए हैं, एक तो जगत और दूसरा जगत का भोग करने वाला जीव। तो दो पुरुष हो गए। अब अक्षर शब्द से कई लोग यहां पर प्रकृति को लेते हैं। अक्षर जो है वो प्रकृति को लेते हैं, परंतु प्रकृति में अक्षर तो घट जाएगा क्योंकि वो भी अविनाशी है। अक्षर का मतलब जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, वो अक्षर है। तो प्रकृति का भी नाश नहीं होता है, वो भी नित्य है, परंतु वो कूटस्थ नहीं है, सदा एक जैसी बनी नहीं रहती है। प्रकृति कभी प्रलय रूप में रहती है, कभी जगत रूप में जाती है। उसी को बोलते हैं साम्यावस्था और वैषम्यावस्था, कारणावस्था कार्यावस्था, सूक्ष्मावस्था स्थूलावस्था। तो सूक्ष्म स्थूल कारण कार्य इस रूप में बदलती रहती है, इसलिए वो कूटस्थ नहीं है, कूटवत स्थिर नहीं है, परिणामी नहीं है, बदलती है। इसलिए प्रकृति को अक्षर तो कह सकते हैं परंतु कूटस्थ नहीं कह सकते। इसलिए यहां पर अक्षर शब्द से प्रकृति को लेना ठीक नहीं है। कई आचार्यों ने अक्षर शब्द से प्रकृति को लिया है, परंतु यहां पर अक्षर में जो कूटस्थता है, हालांकि वहां पर शब्द घुमाना पड़ता है, घुमा करके अर्थ तो लगा ही सकते हैं, लेकिन एक नियम ऐसा होता है कि अर्थ करते समय श्रुत का परित्याग और अश्रुत की परिकल्पना नहीं की जाती। एक आचार्यों ने नियम बनाया कि जब भी कोई किसी शास्त्र का अर्थ लगा रहे होते हैं तो जो शब्द पढ़ा जा रहा है, उसमें सुना जा रहा है श्रुत, उसका परित्याग कर दें, यानी कि श्रुत शब्द का अर्थ न ले और उसके स्थान पर अश्रुत की परिकल्पना कर दें, यानी कि जो अर्थ जिस शब्द से वो नहीं कहा गया है उसकी कल्पना करना, ये दोष माना जाता है। यानी कूटस्थ शब्द का सीधा सीधा अर्थ क्या है, सीधा सीधा अर्थ आत्मा में घट रहा है, लेकिन वैसा सीधा सीधा अर्थ न घटा करके इस श्रुत अर्थ का परित्याग करके, यानी आत्मा अर्थ का परित्याग करके और अश्रुत प्रकृति अर्थ लेना, ये दोष है, ठीक नहीं। सीधा सीधा अर्थ लग जाए तो सीधा सीधा लगा देना चाहिए। इसलिए जितना सरल अर्थ हो, जो शब्द से ही अर्थ लगा लिया जाए, उसको ग्राह्य माना जाता है, और नहीं तो फिर खींचातानी करनी। हाँ, जहां संभव नहीं है, वही सिद्धांत की हानि हो रही है, ऐसा करने पर अर्थ ही नहीं लगेगा, तमाम प्रकार के श्रुति और स्मृतियों का वचन उसमें विरोध आ जाएगा, बाधक आ जाएगा, तब वहां पर समन्वय बनाने के लिए उस श्रुत शब्द का परित्याग करके श्रुत की परिकल्पना करनी पड़ती है। पर जहां पर लग जाए उसमें तो लगा ही देना चाहिए, उसको भी घुमाना ये ठीक नहीं है, जैसा कि बहुत आचार्यों ने यहाँ पर किया है कि कुटस्थ शब्द से अक्षर कुटस्थ जो है उससे प्रकृति लेना ठीक नहीं है। सीधा सीधा पुरुष में घट ही रहा है तो प्रकृति में लेना ठीक नहीं है। और कहे कि नहीं, प्रकृति भी यहाँ पर अविधेय है, तो प्रकृति तो क्षर से भी लिया जा सकता है, क्योंकि क्षर जो है वो कार्य प्रकृति है, और प्रकृति दो प्रकार की होती है, कारण प्रकृति, कार्य प्रकृति। और कार्य कारण का ही विभाग है। कार्य जो जगत है वो प्रकृति की ही विकृति है, प्रकृति से ही तो बना है जगत, और कारण कार्य में अभेद होता है, इसलिए प्रकृति लेना ही है। तो क्षर जगत से, क्षर सर्वाणी भूतानि, ये सारे भूत भौतिक जगत से, उसके कारण रूपा प्रकृति को ले लीजिए। तो क्षर शब्द में प्रकृति भी आ जाएगी और प्रकृति की विकृति जो संसार है वो भी आ जाएगा, और कुटस्थ अक्षर से जीव आ जाएगा।
आत्मा। तो इस प्रकार से इस लोक में दो प्रकार के पुरुष बता दिए, प्रकृति और पुरुष, यानी कि जीव। तो जीव और जगत, जीव भोक्ता है और जगत भोग्य है। जीव भोक्ता है, जगत में जितने भी विद्यमान पदार्थ है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसका भोग कौन करता है? ये जीव ही तो करते हैं। जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, तिर्यक हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब जो हैं इस जगत का भोग ही तो करते हैं। इसलिए एक भोक्ता है और दूसरा भोग्य है। तो इन भोग्य और भोक्ता से एक भिन्न भी पुरुष है जिसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग है, क्योंकि पुरुषों में जो उत्तम है वह पुरुषोत्तम है। इसलिए यहाँ अब कह रहे हैं कि वह उत्तम पुरुष कौन है। तो अगला श्लोक में कह रहे हैं भगवान, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। कह रहे हैं कि उत्तमः पुरुष तो अन्यः, उत्तम पुरुष जो है वो इन दोनों से भिन्न ही है। यानी कि भोग्य और भोक्ता रूप जो जीव और जगत है, इन जीव और जगत से भिन्न ही वो उत्तम पुरुष है। वो भी पुरुष ही है, लेकिन वो पुरुष कैसा है? उत्तम पुरुष है। वो अन्य यानी कि भिन्न। और कैसा है? तो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति, ये तीनों लोक में आविष्ट होकर के, प्रविष्ट होकर के, उसके अंदर घुस करके, एक एक परमाणु के अंदर घुस करके और बिभर्ति, उसको धारण करता है। यानी कि तीनों लोक को, तीन लोग कौन कौन से यहाँ पर? भू भुआ स्वः। स्वः से उसके भी जो अवान्तर विभाग जो है सब स्व में ही ले लेते हैं। ऐसे भू भुआ स्वः महा जनः तपः सत्यम ये सब लेते हैं, लेकिन जहाँ तीनों लोग कहा जाता है तो वहाँ भू भुआ स्वः इन तीन लोग को ले जाता है और स्व में ही बाकी सारे लोगों का अंतर्भाव कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब भूलोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं उन सब लोकों में आविष्ट होकर के वो धारण किया हुआ है। यानी कि एक ही परमात्मा भूलोक के भी धरता है और ब्रह्मलोक के भी धरता है। भूलोक के भी करता है, ब्रह्मलोक के भी करता है। यानी कि भूलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों का करता है, मानो उन लोकों में आविष्ट होकर के, प्रविष्ट होकर के सबको धारण किए हुए। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, जो तैत्तिरीय उपनिषद का हमने मंत्र पूर्व की कक्षा में बताया था। तो भगवान ने उसको बना करके, जगत को बना करके उसमें प्रविष्ट कर गए। प्रविष्ट करने का मतलब धारण किए हैं। तो इन सब में प्रवेश करके विभर्ति, एक ही समय में भिन्न भिन्न देश में भगवान विराजमान है। ऐसे भगवान है कि एक ही समय में, इसी समय यहां भी है और इस समय अन्यत्र लोक में भी। तो ये भगवान की भगवत्ता है। इसलिए कहे भगवान ने कि वह उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति, तीन लोक में प्रविष्ट होकर के तीनों लोक को धारण किया हुआ है। और कैसा है? अव्यय। वो अव्यय है, व्यय नहीं होता, उनका नाश नहीं होता, वो अविनाशी है, उनका क्षण नहीं होता है, वो भी अक्षर ही है। और उसको क्या कहते हैं? ईश्वरः परमात्मा इति उदाहृतः, उसी को ईश्वर परमात्मा इत्यादि नामों से जाना जाता है। उसी को ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, सब एक ही बात है। भगवान कहिए। तो ईश्वर परमात्मा इति उदाहृत, उसी को कहा गया है जो समस्त लोक लोकांतर का करता है। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र के अनुसार कह दिया कि जन्माद्यस्य यतः, यतः यतः मतलब जिससे, जन्मादि यस्य, यस्य कस्य? जगतः, इस जगत का जन्म आदि, आदि से ले लीजिए पालन संहार, यानी कि इस कार्य जगत, कार्य जगत मतलब चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड ही नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांड। एक ही ब्रह्मांड ही तो चतुर्दश भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है, और ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसा तुलसीदास ने कहा है भगवान के विषय में कि भगवान को एक शरीर की कल्पना कर लीजिए, क्योंकि हम शरीरधारी हैं तो शरीर ही समझते हैं। तो भगवान को भी एक शरीर की कल्पना कर लीजिए कि एक, जैसे अर्जुन को दिखाया भगवान ने विराट रूप, एक विराट रूप दिखाया मनुष्य की भांति,
और उसमें सब जगत दिखा दिया। तो ऐसे ही भगवान के शरीर की परिकल्पना कर लीजिए, और चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का को एक ब्रह्मांड कहते हैं, और ऐसे रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं भगवान। यानी कि हमारा शरीर है और उसका रोए का भाग कितना है, रोए कितने प्रदेश में है, पूरे शरीर को तो व्याप्त नहीं किया, जितना रोए का भाग है उतने रोए में भगवान के एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। अब समझिए कि भगवान कितने बड़े हैं, भगवान की विराटता क्या, व्यापकता क्या। कहने का तात्पर्य है भगवान अनंत है। तो वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड के करता है, पालन करता है और वही संहार करता है। उत्पन्न भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं और नष्ट भी वही करते हैं। इसलिए यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ते यत् पर्यन्ते विषम विशन्ति तद् विज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि सारे भूत भौतिक पदार्थ जिससे उत्पन्न हुए हैं, ये न जातानि जीवन्ते उत्पन्न होकर के जिसमें जीवन धारण कर रहे हैं, जीवन्ते, और यत् पर्यन्ते विषम विशन्ति अंत समय में उसमें प्रविष्ट कर जाते हैं, तद् विज्ञासस्व उसको जानो, तद् ब्रह्मेति वही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म का लक्षण करते हुए या ब्रह्म की उपासना करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी हम उपासना करते हैं वह ऐसा है, ये भाव होना चाहिए। हम जिसकी उपासना कर रहे हैं, क्योंकि हम पूजन किसी का भी कर सकते हैं, पूजा पाठ हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन बात आएगी उपासना का, तो उपासना तो एकमात्र भगवान की ही हो सकती है, ब्रह्म की उपासना हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सूत्रकार ने सूत्र दिया सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, कि सब जगह भगवान ही उपास्य के रूप में शास्त्रों में वेदों में प्रसिद्ध है।